इतना गुस्सा मत हो, मामा के नाम रखा है तो रखने दो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उसके माँ बाप जिंदा है नाम रखने के लिए, मुझे नहीं चाहिए वो नाम जिस नाम के आगे 2 गालियां लग गई हैं। मामा कौन सा, कहाँ का मामा? कोई मामा नहीं, माँ से ही मामा होता है। अरे इतना इतना टाइम है, इतना सब कुछ है। मैं बेड पे पड़ी हुई थी, हॉस्पिटल में थी, एक कॉल तक करना समझना जरूरी नहीं समझा। मेरी उस हालत में मैं 2 बार घर गई हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे उन्होंने बुलाया नहीं कॉल करके कि पूजा आओ मेरी हालत बिगड़ी, क्योंकि उनके लाइफ में कभी वो चीज़ इंपॉर्टेंट था ही नहीं। मैं ही बेवकूफ़ थी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन चलो, मेरे लिए शायद आगे भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन मेरे बच्चों के आगे जो 2 गालियाँ लगी हैं ना, वो गाली मैं कभी किसी भी बच्चे के लिए नहीं सुनूंगी। इनफैक्ट जिसने दिया है, मतलब मेरा भगवान जानता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, जितना मेरी बेटी के लिए बोल दिया गया ना, आज के डेट में भी कुछ लोग उस चीज़ को इतना बोलने में बिलीव कर रहे हैं। शायद इसीलिए ना भगवान भी बहुत सोच समझ के बेटी देता है और बहुत सोच समझ के बेटा देता है। जिनके पास नहीं है उनको दोहराने में दिक्कत नहीं हो रही है, और जिनके पास है वो उस चीज़ का दर्द बहुत अच्छे से समझेंगे। मेरे को तो इतनी शर्म आ रही है यार, कैमरे के आगे इतनी तरफदारी कर रहे हैं और कैमरे के पीछे मतलब पीठ पीछे इतनी गालियाँ। लेकिन चलो ठीक है, मैं आज लाइव आई थी इसलिए कि मैंने आज के वीडियो में ये बोला था कि मनीषा भाभी को अपने डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात मैंने ये बोला था कि मैंने उनको कहीं ना कहीं बोला है कि आप जॉब करो। लेकिन किसी को तो ऐसा लग गया कि ये जॉब करना कैसे बोल दिया सुचिता ने, जॉब करना तो सबसे बड़ी गाली है। बहन, ये चीज मैं तब बोली थी जब मैं ड्राइविंग की बात करी थी ना, उससे भी 2 दिन पहले बोली थी, जिस टाइम चैनल वैनल उड़ा नहीं था। तो आज किसी का आया है कि इसने चैनल के लिए क्यों नहीं दरख्वास्त किया। अरे मैं चैनल भीख में मांगने के लिए नहीं बोलूंगी उनको कभी भी। मैं उन्हें यही बोलूंगी, आप चैनल बनाइए, मैं आपका मोनेटाइज कर दूंगी। चैनल नहीं आता है बनाने तो मैं बनाऊंगी, मैं आपका हेल्प कर रही हूँ। और पता है आपको, आज भी मेरी लाइन यही रहती है ना, भाभी आप खुद से कीजिए, खुद से कीजिए हर चीज। और मैं उनको यही बोलती हूँ, आप इंडिपेंडेंट बनिए, जिससे कि जो इंसान को कमी लग रही है ना, वो कमी लगे ही ना, और आप किसी के पीछे ना जाओ। और मैंने अगर बोल दिया आप इंडिपेंडेंट बनो, आप जॉब करो, ये चीज मैंने 5 से 7 दिन, और शायद उसी लाइन के आगे ये भी बोला था, आज से 4 साल पहले भी मैंने ये बात बोली है कि एक बेसिक ग्रेजुएशन होना चाहिए और होने के बाद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि यार ये है ससुराल वालों के लाइन, ससुराल वाले बोल रहे हैं बहू को। अरे मेरी खुद की बहन होती ना, मेरा खुद का भाई था, फिर भी मैं उसको बोलती थी प्रिंस मैं बता रही हूँ तुम खुद से करो। मेरा भाई मुझे बोलता था कि पूजा मैं बता रहा हूँ तुम खुद से करो, मैं बता भी नहीं रहा हूँ, वो तो ये बोलता था खुद कर लो और करके मेरे को इतने टाइम तक दिखा देना। तो ये होता था, और आज मैं उस चीज के लिए ग्रेटफुल फील करती हूँ। जो ये बोल रहा है ना बैठ करके ससुराल वाले का लाइन, अरे मुझे पता है कि जॉब में पैसे बहुत कम है, लेकिन जो जॉब चीजें सिखा देती है ना कि आपको कैसे ड्रेसअप होके जाना है, कैसे बैठना है, कैसे बड़ों से बात करना है, कैसे छोटों से बात करना है, अपने लेवल के लोगों से कैसे बात करना है, आपको सब कुछ सीखने को मिलता है। कितना किससे बात करना है ये भी पता चलता है। मैंने ये बोला था, मॉनेटरी पर्पस के लिए जॉब मत करो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए करो। ये नहीं कि पैसे कमाने के लिए। पैसे एक इंस्टा पे जो वो पोस्ट करके कमाएंगी ना, वो शायद 1 महीना जॉब करके कमाएंगी, बट उसलिए मैंने नहीं बोला था। तो किसी ने मेरे को बोला तुम क्यों नहीं जॉब करने चली जाती, तुम अपने यूट्यूब का आधा पैसा दे दो, वो बैठी रहेगी, वो कुछ नहीं करेगी। अरे भाई, मैं अपना आधा भी पैसा दे दूं ना, मेरे आधे पैसे भी उनका कुछ नहीं होगा, और जॉब में वो नहीं मिलेगा। पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। मैं पैसा दे भी दूं और उनको यही नहीं पता हो कि उनको खर्च कहाँ करना है, तो फिर क्या होगा। मैं पैसे की तो बात ही नहीं की हूं। मैंने ये भी बोला कि हो सकता है कि स्टार्टिंग फेज में जो आप जॉब करोगे उसमें शायद मॉनिटरी चीजें जो होंगी, मनी जो होगा वो कम होगा, लेकिन उससे आप बहुत कुछ सीखोगे। लेकिन नहीं, आप लोग ये ज्ञान दे रहे हो, आइए यूट्यूब चैनल खोलिए और यूट्यूब पे गंद फैलाइए, यूट्यूब पे अंड संड रिएक्शन दीजिए, किसी भी चीज को प्रमोट कीजिए, आप जॉब मत कीजिए। अरे आप बोल रहे हो आप अपने भाई को क्यों नहीं समझा, मैं अपने भाई को क्यों बोलूं, मैं उससे बात तक नहीं करती हूँ। मैं बोलना उसी इंसान को प्रीफर करूंगी जो मेरी बात सुनेगा। मैं इतनी गधी नहीं हूं। बोलते ना भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस करे पगुराई, मेरे पास ना वो बीन है और ना ही मुझे बीन बजाने का शौक है। मैं उसको ही बोलूंगी जो मेरे से राय ले रहा है, जो मेरे से सुनना चाह रहा है, जो मेरे पास आ रहा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि वेला जाकर के मैं सबको ज्ञान देती रहूं। जो मेरे पास आएगा, जैसे कि मनीषा भाभी अगर मेरे से कोई चीज डिस्कस कर रही है तो डेफिनेटली आई विल हेल्प हर। मैं फर्स्ट डे से उनको बोलती हूँ, और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ दो, अपनी किसी भी चीज को छोड़ दो, नहीं।
मैंने कभी ऐसा बोला नहीं और ना ही मैं कभी दुनिया में चाहूंगी। हाँ, और मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि जबरदस्ती तुम रहो भी भाई। अगर उनका मन नहीं है तो वो ना रहे, उनका मन है तो वो रहे। आप लोग ना जानते भी नहीं हो बैक साइड ऑफ द कैमरा कितना कुछ चल रहा है। आज मैं कितना ज्यादा इरिटेटेड भी थी, बहुत सारी चीजें, मतलब मैं अपने लिए देख रही हूँ ना, अपने बच्चों के लिए देख रही हूँ। और पता है कहीं ना कहीं मेरा भगवान जानता है ना, आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उनके लिए सिर्फ दिमाग में ये लेके करती हूँ कि मेरी भी एक बेटी है। अगर मेरी बेटी के साथ होता ना, अपने पे, आप लोग बहुत लोग बोलते हैं ना पूजा दी आप अपने आप को उस जगह पे रख के देख रहे हो, तो नहीं, मैं अपने, मेरा लाइफ तो गुजर गया। मेरे लाइफ में इनकेस कुछ हो भी जाता है तो मेरे पास दो ऐसे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार के पास हैं मेरे दो दिए हुए चीज जिनमें मैं दिखूंगी ही दिखूंगी, और मेरे पास रहेंगे मेरे बच्चे। लेकिन मैं अपनी बेटी को सोचती हूँ कि मेरी बेटी के साथ कल को अगर ये चीज होगा तो मैं क्या करूंगी। तो मैं अपनी बेटी को भी ऐसी स्ट्रांग ही बनाऊंगी। डिवोर्स क्यों नहीं लेने दे रहे हो आप बताओ, हम लोग क्या उनका हाथ पकड़ के पेपर पे साइन कराएंगे या फाइल कराएंगे? हम जाएंगे कराने की, चलो आप कर दो फाइल, वो बोलेंगे नहीं मुझे अभी देखना है। तो हम क्या करेंगे? अगर उनको है कि चीजें ठीक हो सकती है, अगर उनके मन में कुछ खौफ है तो हम लोग वो क्या करें, बोले कि नहीं भाई तू कर, ताकि कल के डेट में आप ही लोग कूद के आओ और बोलो कि ये ननद और सास ही चाहती थी कि घर से बाहर हो जाए। क्यों हम लोग कराएंगे? हम लोग बस बोल सकते हैं कि ये चीजें गलत है, आप अपना करो। लोग बताओ, हमें फोर्सफुली ये चीज बोलना सही रहेगा कि अगर मैं नहीं लेना चाहती हूँ डिवोर्स तो कोई मेरे से जबरदस्ती करा सकता है? अगर शादी वाली चीजें अलग होती थी कि पेरेंट्स चाहते हैं, इमोशनल हो गए, सेंटिमेंट्स हो गए, चलो कर लिया। बट उनको अभी वो खुद के डिसीजन लेने वाली हैं, वो खुद ले सकती हैं। वो जोर जबरदस्ती नहीं हो सकता कि भाई तू जा, तू करके ही आ। क्यों करके आ? कल को वो बोलेंगी कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती थी, मेरी ननद सास ही वो कर दी, या कोई भी दूसरा आदमी बोलेगा। तो हम बस बोल सकते हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। उनको भी उस चीज की समझ है, हो सकता है अभी उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, बिकॉज बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही हैं। लेकिन आप एक साथ रहने लगो, आप अलग हो जाओ, आप ये कर लो, आप वो कर लो, कुछ नहीं बोलूंगी मैं। बस मैं एज अ फ्रेंड उनको ये चीज बोल सकती हूँ कि देखिए आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको क्या, हर एक इंसान को यार, हर एक इंसान को। और जो ये ज्ञान दे रहा है कि ससुराल वाले की यही लैंग्वेज होती है, यही वो होता है, दम है तो चैनल दिलवा करके दिखाओ, आपको क्या लगता है कि अगर हम हेल्प नहीं करें, अगर हम नहीं करें तो आप कर दोगे उनका चैनल जो भी मोनेटाइज करना है या क्रिएट करना है या उनके कोलैबोरेशन पढ़ने हैं या उनके मेल्स पढ़ने, आप पढ़ लोगी? नहीं। आपको पता है यहाँ तक वो कोई कोलैबोरेशन खुद से नहीं करती थी, बट आज ऐसा दिन आ गया ना कि वो डीलिंग हर चीज अपने आप से कर रही हैं। वो भले भेज रही है एक दो जन को, मेरे को भी भेजा उन्होंने कि पूजा दी इसमें आप पढ़ लीजिए, ये सब चीज़ ठीक है, साइन करना सही रहेगा। देन हाँ, मैं उतना 5 मिनट टाइम निकालती हूँ कि हाँ क्विकली मैं उसको पढ़ूँ और मैं बोल दूँ कि हाँ ये सही है, ये सही नहीं है। बट हाँ, हो रही हैं, कर रही हैं। वीडियो एडिट करना, वीडियो शूट करना, अपना कोलैबोरेशन का काम करना, अपने बाकी जो प्लेटफॉर्म है उसका काम करना, और उसके बाद भी ये सोचना कि आगे मेरे को क्या करना है। मेरे लिए कभी भी यही रहेगा भाई, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होगे। लोगों को लग जाए कि ससुराल वाले हैं तो उसको ही बोल रहे हैं। अरे वो नहीं भी कमाएंगी ना तो बहुत कुछ कमा सकती हैं, कमाने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। सासू सुरिंदा अभी सिर्फ इतना बोल रहा है। आपको लग रहा है पैसे की कमी है? मतलब एक बेसिक लाइफ जीने के लिए आपको लगता है कि पैसे की कमी किसी को भी होगी? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 3,000 में अपने पूरा महीना निकाल देता है। पैसे के लिए नहीं बोल रही हूँ भाई बहन, नहीं बोल रही हूँ। इसलिए बोल रही हूँ ना कि जो उनको ऐसे आके मनीषा पे ही सारी गलती है, मनीषा की ही सारी गलती है, वो ना कर पाए, इसलिए बोल रही हूँ। मत करो आप लोग तारीफ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज बोल रहे हैं कि इनकी तारीफ कौन कर रहा है। तो भाई अगर आप लोग चाहते हो कि हम ये बोल दे कि हम मनीषा भाभी के साथ नहीं है, तो वो तो हम लोग ऐसे भी नहीं बोलते कि हम उनके साथ हैं। बस इतना बोलती हूँ, हाँ ये जो चीज ये कर रही है वो सही कर रही है, और जो गलत करेंगी वो भी मैं उनसे बात कर लूंगी। कि जिससे भी रिलेटेड था उनके घर वालों से भी बात की, घर वालों से नहीं, उनके ब्रदर से। बट क्योंकि उनका कहना था उन्होंने सब चेक किया है और ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक है फिर। क्योंकि अगली बंदी ने ये लाइव में आके बोला था कि अगर बिना प्रूफ के कोई आके कुछ भी बोलता है तो मैं उस पर केस ठोकूंगी। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर आप इतने सही हो तो आप ठोक दो, और तब हम लोग प्रूफ लेके आएंगे। हम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि जो लीगल जाने वाली चीज़ है वो सोशल मीडिया पे प्रूफ ला के दिखा दे, नहीं। और ताकि ये सब मुद्दा अभी क्या चल रहा था, मुद्दा चल रहा था किसी और का, घुस गई कोई और होते होते यार रास्ता ही चेंज कर लिया, मतलब सब लोगों ने।
लेकिन नहीं, हम उसमें से नहीं है कि प्रूफ मिल जाए और सब लोग बोले कि हाँ बात होती है, लेकिन अब मुद्दे की बात यह है प्रूफ आई कैसे, अब सब उसके पीछे लगेंगे। आपको क्या लगता है सवाल यहीं पे रुक जाएंगे? नहीं, मुझे आज भी बोला मनीषा भाभी ने, वो और भी लोगों से डिस्कस की कि प्रूफ तो मुझे देना पड़ेगा, और देना भी इसलिए पड़ेगा क्योंकि चाहिए, और वो दे भी नहीं सकती हैं प्रूफ ऑनलाइन, देंगी ऑफलाइन देंगी, और है क्योंकि उसमें पूरा नंबर है भाई, पूरा नंबर है, पूरा नंबर नहीं, पूरा सब कुछ है। पूरा नंबर है, डेट है, टाइम है, कितनी बार क्या हुए, वो सब है। थोड़ा इधर करो ना। लेकिन खैर चलिए कोई बात नहीं है, ये लीगली जाएगा अगर मैटर तो लीगली दिखाएगा लो, अगर लीगली नहीं जाएगा तो जब अगर सॉर्ट आउट करना होगा तो वो मनीषा भी देखेंगे उनको क्या करना है। बट उन्होंने अगर मुझे एज अ सजेशन उन्होंने पूछा कि क्या ऑनलाइन करना सही रहेगा, तो मैंने बोला नहीं, बिकॉज मुद्दा ये नहीं बनेगा कि क्या बात हुई है, मुद्दा ये रहेगा प्रूफ कैसे मिला, जो कि अब बाद में प्रूफ होगा कि एडिटेड है। हाँ, जबकि प्रूफ आने के पहले ही लोग बोल चुके हैं कि एडिटेड है, एडिट करके किया है, एडिट करके किया है, तो वो वैसे प्रूफ देने का फायदा क्या है। पूजा और प्रदीप जी जैसे बेटी दामाद एक घर में हो, लेकिन अब प्रदीप जी मतलब लड्डू के पापा को भी बहुत सारी चीजें ऑनलाइन नहीं डालना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे पास उतना है सच में। अच्छा, मैं एक सुची चीज़ तुम बता रहा बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही हो, आई होप मनीषा को समझ आए कौन सच में। आप लोग इतना बोलोगे ना तो अब ये कोशिश रहेगी नेक्स्ट अच्छा, मैं लोगों से, कोई जानता है हैकिंग क्या होता है? एआई का ज़माना है, हैकिंग का ज़माना है। हैकिंग हमारे इंडिया में लीगल नहीं है। अरे मैं नहीं फर्क पड़ता, मुझे उनकी नहीं फर्क मेंटालिटी ऐसी है। पड़ता। सचिन का अगला टारगेट तुम हो, उनके टारगेट करने से भी मैं तो रिप्लेस नहीं हो पाऊंगी ना, मैं नहीं हो पाऊंगी। मेरे बारे में चाहे कितना कुछ बोलना है बोल एक सकते बात हैं। और सुनिए ना, टारगेट करने से पहले पहले मुझसे बात करना पड़ेगा, ठीक है? हम वैसे नहीं है कि छोड़ देते हैं। मेरा फोन हैक हुआ था। हाँ, बस हैक हुआ तो आपका सारा डेटा चला जाता है। और हाँ, बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो गया था ना कि मुझे कॉल आया है, मैं भी अपनों का साथ दे रही हूँ, मैं बदल गई हूँ, मैं ये कर गई हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई कॉल नहीं आया। और लास्ट कॉल पे मेरी बात आई किसका कॉल आया था? किसके लिए बदलना है? अक्टूबर में हुआ था। किसको सपोर्ट करना है? नहीं, किसी को नहीं करना है भाई, मेरे लिए जो सही है वही सही है। मैं सपोर्ट अपोज करने वाली नहीं हूँ। कल के डेट में अगर मुझे कहीं भी लगेगा कि मनीषा भाभी जैसे अगर वो मेरे से राय ली कि सोशल मीडिया पे डालना चाहिए, मैंने बोला कि नहीं डालना चाहिए, तो वो मानी मेरी बात। अगर कल के दिन में वो मेरे को भी डिनाई करती या कुछ भी ऐसा होता तो मैं ऑब्वियसली, मैं ये नहीं बोलती आप सारे क्वेश्चन मेरे से पूछ के करो, लेकिन जहाँ पे आप मेरे को पूछ रहे हो, जहाँ इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और वहाँ पे आप सीधे अपोजिट चीज़ें करोगे तो शायद हम बात नहीं बोल पाएंगे, हम उसके बाद नहीं बोल पाएंगे कि आपने ये सही किया, ये गलत किया, बस कर दिया। अब उस चीज़ को हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और हम लोग अभी भी ये चीज़ जो सोशल मीडिया पे आई ना, हम लोगों ने तब भी बोला कि सोशल मीडिया पे अभी नहीं लाना चाहिए, चीज़ों को अंदर से सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद से सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। लेकिन फिर कोई लोग बोलेंगे कि ससुराल वाले छुपा रहे हैं, तो अब तो आ गई है। नहीं, छुपाने वाली बात ही है, छुपाने वाली बात है कि लेकिन सोशल मीडिया इसलिए नहीं ला सकते हैं कि, लेकिन कोई अभी ये जरूरी मत नहीं है। समझे कि भाई ये लोग ला ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। इतना हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि नहीं लाएंगे, मुद्दा बदल जाएगा, कोई यही नहीं देखेगा। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों को ऐसे लगा बदलने में कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। यार तुम दोनों में किसी को सपोर्ट करो, गलत को ही सपोर्ट कर रहे हो, और मेन जो विक्टिम था वही कल्प्रिट बन गया। तो इसीलिए छोड़िए। और हाँ, किसी ने मुझे बोला कि तुम 1 महीने बाद क्यों रिएक्ट की, क्योंकि मुझे 1 महीने के बाद वो रिटन में चैट दिखा और भेजने वाला मेरे परिवार का कोई नहीं था, और जो दिखा ना उसके नीचे की 4 लाइनें तो और वाहियात थी। मेरे को तो कुछ नहीं जाता, मैं डाल दूंगी, नहीं डालना, ऐसा कुछ नहीं करना। लेकिन इतनी वाहियात है ना कि मैं इनको भी पढ़ा रही थी ना, तो मैं ऐसे स्क्रीन को ऊपर नीचे करके पढ़ा रही थी कि नहीं ये लाइन मत पढ़े। देखा एक बात और, हमने कुछ क्रिएटर लोगों को, ठीक है ना, हमने नहीं, मतलब कि कुछ क्रिएटर लोग ऐसे हैं ना जो बात को घुमा फिरा के बोल रहे हैं, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि और वो भी घुमाई, वो लोग रहे हैं उनकी जिनके बेटी के पास बारे में बोला गया तो इनके परिवार में इनकी बेटी के बारे में बोल दे तो आप पे तो छी है। आप ऐसे देखो, बात कर रही है ना, तो आप इसको मतलब कि बढ़ावा दे रही हैं। आपको ये सब बात करनी नहीं चाहिए। कोई इंसान और किसी के पास फ़ोन करके बोल रहा है कि ऐसे ऐसे है, तो रिटेलिएट नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए हाँ जहाँ पे गलत है दम है तो बोलो हाँ दोनों पक्ष से गलती हुई है। अभी पता है, अभी मैंने दोबारा सुना ना कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स आद्या के लिए,
तो मैं लिटरली अपने सर पकड़ के ना वो थी, तो ये मेरे को बोले तुम इस टॉपिक पे ये वर्ड तुम अब दोबारा यूज नहीं करोगी और बात नहीं करोगी, इस बात को छोड़ो। और हाँ, बस वो सबसे रिकॉर्डिंग मिल नहीं, जाए। सबसे 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 बेस्ट चीज़ जानते हैं क्या है? कि सामने वाला बंदा या सामने वाली बंदी, ठीक है ना, ये वर्ड यूज करके भी बात कर रहे हैं, ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कैसे आदमी सुन सकता है यार? शर्म, मतलब कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जानी चाहिए। कॉल क्या करना उनके, आप उन्हें प्रूफ सेंड करो। हमें भी तो कंफर्म करना ना कि भाई एक की गलती है, पूरा मिली जुली सरकार है, लेकिन पता चल गया